आश्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई को 13 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई देर तक टालने पर सख्त रुख दिखाते हुए आज के दिन सुनवाई करने के लिए कहा था। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, सोनिया, राहुल, प्रियंका, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया गया है। तो आज इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई होगी, क्योंकि ये जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इसमें इतना लेट क्यों किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार यानी आज के लिए ही कहा गया था कि इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए, जिस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई भी करेगा। और इसमें आपको बता दें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल मिश्रा जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम जिन पर भी सुनवाई, जिनके खिलाफ याचिका है उस पर भी सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक बिष्ट ताहिर हुसैन के घर से इस वक्त जुड़े हुए हैं और अमित सिंह दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक बिष्ट का रुख कर लूं। दीपक, ताहिर हुसैन से कल ये बताया जा रहा है 50 ऐसे सवाल जो पूछे गए, यानी जांच जो है वो अब शुरू हो गई है और एक एक कर सारे परत खुलती भी नजर आ रही होंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर पिता, क्योंकि जिस तरीके से ताहिर हुसैन ने एकदम से सरेंडर करने की कोशिश करी थी और वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए थे और उसके बाद ताहिर हुसैन जब वहां पहुंचा था तो उसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सनलाइट कॉलोनी थाने में उससे देर रात तक पूछताछ हुई है। आज कोशिश करेगी क्राइम ब्रांच की उसे कोर्ट में पेश किया जाए। कड़कड़डुमा कोर्ट ज्यूरिडिक्शन में आता है, क्योंकि एक दिन पहले जहां पर वो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने को सरेंडर करना चाहता था, वहां पर कोर्ट के द्वारा ये बताया गया था कि उनके ज्यूरिडिक्शन का एरिया नहीं है और यही वजह थी कि उसको गिरफ्तारी हो पाई। अब क्राइम ब्रांच का आज ये माना जा रहा है कि क्राइम ब्रांच उसे ताहिर को घर में लेकर आएगी, क्योंकि इसी घर पर जाकर उसको पूरा मुआयना कराया जाएगा। उसके बाद उससे एक एक चीज पूछी जाएगी, क्योंकि जिस छत पर वो था और उतनी भीड़ थी, तो ताहिर हुसैन के घर को लेकर यहाँ पर ये सारी चीजें कवायद पूरी होगी। लेकिन जो क्राइम ब्रांच है उसका ये कहना है कि शाम तक वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि दिन में आना शायद मुश्किल होगा पुलिस का, क्योंकि उसको कोर्ट लेकर जाना है, मेडिकल है, कई सारी चीजें हैं। तो लेकिन पूछताछ के बाद अब ये जो प्रक्रिया रहेगी वो अब शुरू हो जाएगी और उसके घर पर आकर वो सारे जो एविडेंस हैं उसके सामने रखकर और उनके सवालों के जवाब ताहिर को देने होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि आज किसी भी वक्त क्राइम ब्रांच की टीम में ताहिर हुसैन को लेकर उसके घर आ सकती है। और अमित का भी रुख कर लेते हैं, वो दिल्ली हाईकोर्ट में के बाहर मौजूद हैं। अमित, कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी? जी बिल्कुल अर्पिता, थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली हिंसा के मामले पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनेगा। चीफ जस्टिस की बेंच दोबारा इस मामले पर सुनेगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पूरे मामले पर, भड़काऊ भाषण मामले पर सुनवाई की थी, लेकिन 13 अप्रैल तक के लिए मामले को टाल दिया था। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है, उसके बाद से आज हाईकोर्ट दोबारा इस मामले को सुनने वाला है। और उसके बाद देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने ये पूरा मामला सुप्रीम हाईकोर्ट के सामने लेकर थे और कहा था कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद यह हिंसा हुई, तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि 100 से ज्यादा भड़काऊ भाषण है। और तो अब देखना होगा कि भड़काऊ भाषण मामले पर जब हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो हाईकोर्ट का रुख किस तरीके से होता है। जी दीपक, शाह आलम के लिए भी अब कोशिशें की जा रही कि जल्द से जल्द उसको भी पकड़ा जाए। क्या अभी उस तरफ, उस दिशा में क्या कदम उठाए गए अभी तक? अर्पिता, अपना सवाल एक बार और दोहराएं। दीपक, मेरा सवाल ये कि शाह आलम की गिरफ्तारी के लिए भी अब पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है, अभी तक कोई सुराग मिल पाया है? देखिए, क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार जो दबाव डाल रही है वो खुद ताहिर हुसैन पर डाल रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 24 फरवरी को ताहिर का भाई जो है शाह आलम भी उसी बिल्डिंग में मौजूद था जहां पर ये सारी भीड़ थी और वहां से पेट्रोल बम और दूसरी जो आगजनी की चीजें हैं वो बरामद हुई थी। और शाह आलम कहाँ जा सकता है, इसको लेकर ताहिर से सवाल जवाब किए गए हैं देर रात्रि, और पुलिस की कई टीमें जो शाह आलम है उसकी तलाश में लगाई गई है। ये माना जा रहा है कि शाह आलम की अगर उसे हिरासत में लिया जाता है तो उससे भी कई सारे सवाल जवाब का जो जवाब है वो क्राइम ब्रांच को मिलेगा, क्योंकि ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है या कैसे हुआ, ये सारी चीजें शाह आलम भी बता सकता है। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच को शाह आलम की तलाश है, उसके लिए कई जगह दबिश दी जा रही है।
अमित, जरा ये स्पष्ट कीजिएगा कि जो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है भड़काऊ भाषण को लेकर, कितनी याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है? जी बिल्कुल अर्पिता, अगर हम बात करें तो हर्ष मंदर की तरफ से एक याचिका है जिसमें बीजेपी नेताओं का नाम है, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा का नाम है। तो दूसरी तरफ एक और याचिका दायर की गई है, एक एनजीओ के द्वारा याचिका दायर की गई है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया और तमाम विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने ये अपील की थी लोगों से कि सीएए के खिलाफ वो सड़क पे उतरे, वो प्रोटेस्ट करे। तो कहीं ना कहीं जो और खासतौर से केंद्र सरकार ने भी इस बारे में तुषार मेहता ने जिक्र करते हुए बोला था कि ये जो पूरा मामला है ये सीएए का प्रोटेस्ट के दौरान का सामने आया है। तो जिन लोगों ने सीएए के खिलाफ भाषण दिया उनका क्या, जो जिन लोगों ने सीएए को लेकर लोगों को उकसाया और कहा कि आप प्रदर्शन करिए, और प्रदर्शन के बाद ही कहीं ना कहीं ये पूरा हिंसा सामने आया, सीएए और एंटी सीएए के को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। दो गुट आमने सामने हो गए और उसके बाद हिंसा सामने आई है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट जब इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है तो क्या वो उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करता है या केवल हर्ष मंदर की पिटीशन पे ही सुनवाई करता है। देखने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस की अमित, मैं बेंच इस लौटूंगी पूरे आपके मामले पर पास। इसी बीच कल जो हमने तस्वीरें